पॉइंट को देख रहे हैं और प्रोफेसी जो फुलफिल्ड हो चुका है उसको देख रहे हैं, तो हमको ये देखने को मिलता है कि वहाँ क्या हो रहा है ना, जगह जगह वार हो रहा है, जगह जगह लड़ाई हो रहा है। और वो रूमर्स हमको सुनने को मिलता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जो शुरू हुआ है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अगर हम मैथ्यू चैप्टर 24 उसका 6 में पढ़ेंगे, मैथ्यू लिखित सुसमाचार उसका 24वीं अध्याय उसका 6 का अगर पढ़ेंगे, तो वहाँ साफ साफ हमको यही प्रोफेसी देखने को मिलता है। मैं प्रिय बहन को बोलूँगा वो पढ़ के मदद करें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 6, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तो यहाँ ये लिखा गया है कि हम सुनेंगे क्या, लड़ाई और लड़ाइयों का चर्चा सुनेंगे। देखो घबरा ना जाना, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। परंतु उस समय अंत ना होगा। वचन हमको ये बोल रहा है कि वो जरूर होगा, और इसी वजह से तुम घबराना नहीं, क्योंकि उसका जो लक्षण हमको देखने को मिलता है। आज अगर देश देश लड़ रहा है, जाति जाति लड़ रहा है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम अंत के दिनों में हैं। मतलब उसका मतलब ये नहीं कि वो अंत हो चुका है। मेरे अजीजों, हमको ध्यान देना चाहिए कि आज अगर हम इसी सारे कठिनाइयों को सुन रहे हैं, इसी सारे बातों को अगर ग्रहण कर रहे हैं, इसी सारे रूमर्स को अगर हम सुन रहे हैं, तो हमको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम अंत के दिनों में हैं और बहुत सारे फुलफिल्ड हो चुका है प्रोफेसी। मेरे अजीजों, अगर हम इस सारे चीज़ों को आज सुन रहे हैं, तो हो सकता है आज हम अंत के दिनों में हैं। आज बहुत सारे चीज़ हमको सुनने को मिलता है, जगह जगह पे वार हो रहा है, जगह जगह पे रूमर्स हमको सुनने को मिलता है, और ये सारे चीज़ एंड नहीं होगा। जो कि 5 पॉइंट में हम देख रहे हैं, ये सारे 5 पॉइंट में प्रभु हमको ये बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं ना, अंत के दिनों में है, वही चीज़ हमको विश्वास करना चाहिए। और नंबर 6 में हम देख रहे हैं मैथ्यू चैप्टर 24 उसका 12 में ये लिखा गया है कि अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का क्या होगा ना, प्यार ठंडा हो जाएगा, उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा, वो लोग समझ से परे हो जाएंगे। क्योंकि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब क्या होता है ना, सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है। और वचन भी हमको ये सिखाता है। मैं कृपया बहन को बोलूँगा वो पढ़ के मदद करें। मत्ती अध्याय 24 पद 12, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो हमको ये देखने को मिलता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा ना, ठंडा हो जाएगा। मेरे अजीजों, ये जो बोला गया है प्रोफेसी, ये एक्चुअल में हो चुका है। अगर हम देखें तो आज अधर्म इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, जो कि लोगों के मन में प्यार जो है, प्रेम जो है, वो ठंडा हो चुका है। अगर यही चीज़ को देखें तो बहुत सारे जगहों में हमको ये देखने को मिलता है कि आज इतने सारे प्रोफेसीज फुलफिल हो चुका है जो हमको, और ये सारे चीज़ को हम समझना बहुत ही ज़रूरत है। अगर हम नंबर 7 पॉइंट को देखें तो जो प्रोफेसी फुलफिल्ड हुआ है, आज बहुत सारे लोग रिलीजियस में क्या हो रहे हैं ना, डिनाई कर रहे हैं, और खुद को प्रभु को डिनाई करने के बाद भी वो लोग क्या कर रहे हैं ना, हम प्रभु में हैं बोल के बोल रहे हैं। अगर 2 तीमोथी चैप्टर 3 वर्स 5 में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ बोला गया है कि बीइंग रिलीजियस बट डिनाई द होली स्पिरिट एंड डिनाई द पावर ऑफ गॉड। तो वहाँ बोला जा रहा है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में हैं और रिलीजियस में हैं, तब भी क्या कर रहे हैं ना, वो लोग प्रभु को अस्वीकार कर रहे हैं। मैं निवेदन करूँगा बहन पढ़ के मदद करें 2 तीमोथी चैप्टर 3 वर्स 5। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 5, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, तो यहाँ लिखा गया है वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, पर उनके शक्ति को ना मानेंगे। तो वचन हमको साफ साफ ये बोलता है कि वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन वो शक्ति को डिनाई करेंगे। हो सकता है आज बहुत सारे लोग उसके भक्ति को आज दिलासा दे रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं, लोगों के सामने बता रहे हैं, लेकिन भक्ति का भेष पकड़ रहे हैं, लेकिन वो प्रभु को डिनाई कर रहे हैं, प्रभु को अस्वीकार कर रहे हैं। जैसे कि प्रभु को अस्वीकार करने का मतलब ये है कि उसका कमेंडमेंट को क्या है ना, अस्वीकार करना। प्रभु का अस्वीकार करने का मतलब ये है कि उसके आज्ञा को पालन नहीं करना। मेरे अजीजों, प्रोफेसीज जो बाइबल में आज बोला गया है वो लगभग फुलफिल्ड हो चुका है। अगर हम नंबर 8 को देखेंगे तो वहाँ
हमको ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे कि वो लोग डिनाई करेंगे और सत्यता को डिनाई करेंगे और जो सुना सुनी बातें हैं उसको ग्रहण करेंगे। अगर 2 तिमोथी चैप्टर 4 उसका 4 में अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ साफ साफ हमको ये देखने को मिलता है। कृपया बहन पढ़ की मदद करें। दूसरा तिमोथियुस अध्याय 4 पद 4। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। तो यहाँ वचन हमको साफ साफ ये क्लियर कर रहा है कि वो लोग काम सत्य से फेर के कथा कहानियों में अपना मन लगाएंगे। अजीज़ों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे कलीसिया में, बहुत सारे सभाओं में क्या हो रहा है ना, सत्यता को छुटला जा रहा है और मिस्टीरियस थिंग्स को क्या बोल रहे हैं ना, वो लोग सामने ला रहे हैं। जैसे कि प्रभु कभी भी ये चीज़ को बोलने के लिए नहीं बोला, प्रभु सत्यता को सामने ला के बोलने के लिए बोला। जैसे कि तिमोथी चैप्टर 4 में लिखा गया है और वो फुलफिल्ड हो चुका है, जो कि आज हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इसी वजह से क्या हुआ ना, प्रभु और एक प्रोफेसी हमारे ऊपर लेके आया, जो कि रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 8 में लिखा गया है। मृत्यु के बारे में और तलवार के बारे में लिखा गया है, दुर्भिक्ष के बारे में लिखा गया है, महामारी के बारे में लिखा गया है और जानवर के बारे में लिखा गया है। अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ हमारे पापों के कारण प्रभु हमको क्या कर रहा है ना, इन सारे चीज़ों से हमको क्या कर रहा है ना, ये सारे चीज़ बताना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करूँगा बहन पढ़ की मदद करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6 पद 8। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। तो दोस्तों, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि एक पीला सा घोड़ा है और उसका सवार का नाम मृत्यु है। तो इसको हम ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो सवार कर रहा है ना उसका नाम मृत्यु है, क्योंकि वो जब आ रहा है धरती पे तो मृत्यु देने के लिए आ रहा है। दूसरा देखेंगे तो, और अधलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया। और अधलोक उसके पीछे पीछे है और उसको ये अधिकार दिया गया है कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालो। तो साफ साफ हमको ये देखने को मिल रहा है कि प्रभु जो फुलफिलमेंट किया है वो क्या कर रहा है ना, कंप्लीट कर रहा है। प्रभु जो प्रोफेसी किया है वो क्या कर रहा है ना, आज हमको ये देखने को मिलता है। आज अगर हमारे दुनिया में, अगर हमारे समय में अगर मृत्यु देखने को मिलता है तो हमको वहाँ ध्यान देना चाहिए। आज अगर हमको तलवार देखने को मिल रहा है तो हमको वो ध्यान देना चाहिए। आज अगर दुर्भिक्ष देखने को मिल रहा है, अकाल देखने को मिल रहा है तो हमको ध्यान देना चाहिए। आज अगर महामारी देखने को मिल रहा है तो वही वचन को ध्यान देना चाहिए, जो कि जानवर और आदमी लोग को मार दे रहा है, वही वचन हमको। दोस्तों, अगर हम नंबर 10 पॉइंट को देखें तो वहाँ हमको साफ साफ ये देखने को मिलता है कि जो प्रोफेसीज बाइबल में किया गया है वही प्रोफेसी आज फुलफिल्ड हो चुका है। जैसे कि 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 5 to 6 में अगर देखें तो बहुत सारे लोग वहाँ ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि वो लोग डिनाई कर रहे हैं कि नोहा का जो जहाज़ था वो नहीं था और नहीं है, और ये भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो फ्लड हुआ था वो भी नहीं हुआ था। लेकिन बाइबल हमको प्रमाण देता है दोस्तों, बाइबल हमको ट्रूथ बताता है, जो कि आज आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको ढूंढ निकाला है। आज हमको हिस्ट्री में अगर देखें तो वहाँ भी हमको ये देखने को मिलता है कि नोहास का आर्क जो है आज हमारे सामने है। People will deny definitely Noah's ark, but we have to know that, क्योंकि वचन हमको साफ साफ यही सिखाता है कि सब कुछ फुलफिल्ड हो चुका है। मैं कृपया बहन को बोलूँगा वो पढ़ के मदद करें 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 5 to 6। दूसरा पत्रस अध्याय 3 पद 5 और 6। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि वो लोग भूल गए थे जानबूझ